हे कॉलेस्टिन्स, आज हम BEGC 132 के फर्स्ट ब्लॉक प्लुरैलिटी एंड कल्चर डाइवर्सिटी का फोर्थ यूनिट बॉलगान, अक्का महादेवी एंड मीराबाई को डिस्कस करेंगे। एंड ये फोर्थ पार्ट है इस चैप्टर का, फोर्थ वीडियो है जिसमें हम अक्का महादेवी के वकाना को डिस्कस करेंगे एंड मीराबाई के बारे में जानेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस पार्ट में हम जो अक्का महादेवी का जो पोएम है वकाना, हम उसको देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, उस पोएम को समझेंगे। आखिर अक्का महादेवी की इस पोएम में क्या क्या खूबसूरत बातें हैं, क्या क्या वो इस पोएम से कहना चाह रही है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, क्या क्या इस पोएम की खासियत है, किस किस तरीके से ये डिस्क्राइब कर रही है। ओके, ये सब चीज़ हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ अगर पोएम का इंटरप्रिटेशन देखें तो पोएम बहुत ही सिंपल है, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग के, है ना। इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग नहीं है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस पोएम में शिवा, जो लॉर्ड शिवा है, शिव भगवान, उनके बारे में बताया गया है, उनके बारे में चीज़ें डिस्क्राइब की गई है। ठीक है, ये कि वो बहुत हैंडसम है ना, दिल से, है ना, अंतरात्मा से वो बहुत हैंडसम है, इमॉर्टल है, अजय अमर है ना। ना ही वो जन्म ले सकते, ना ही वो मर सकते, भगवान है वो, अजय अमर इंसान है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो पोएट है वो बताते हैं कि जो उनका लव है लॉर्ड शिवा के लिए वो अनमेडिएटेड है ना, बिना किसी बाधा के, एकदम सीधा साधा सा प्यार है, एकदम प्योर लव है। ठीक है, देखो होता क्या है कि यहाँ पे वो बता रही है बिना किसी ट्रेडिशन के, कन्वेंशन के, रिचुअल के, बिना किसी रिलीजियस प्रैक्टिस के, फॉर्मेलिटीज़ के, वो उनसे लव करती है। जब हम नॉर्मली देखते हैं तो सोसाइटी में लोग भगवान को खुश करने के लिए बहुत सारे यज्ञ करवाते, बहुत सारे रिचुअल्स करवाते, बहुत सारे कस्टम्स में जाते, बहुत सारे ट्रेडिशन फॉलो करते, बट वो बोलते कि जो मेरा लव है वो एकदम प्योर है, एकदम अनमेडिएटेड, एकदम सीधा साधा सा प्यार है। मैं सोसाइटी के सारे बंधन को हटा करके उनसे प्यार करती हूँ अपने तरीके से। ठीक है, तो उनका लव एकदम सीधा साधा सा है। ठीक है, सोसाइटी के जितने भी झंझटें हैं, जितनी भी रिचुअल्स है, जितनी भी रिलीजियस फॉर्मेलिटीज़ है, जो झूठा है, जितनी भी रिलीजियस फॉर्मेलिटी, वो किसी चीज़ को नहीं मानती। जो अक्का महादेवी है वो उनको उनकी ब्यूटी के लिए प्यार करती है, जो उनकी इंटरनल ब्यूटी है ना, जो उनके अंदर की खूबसूरती है, ऊपर की खूबसूरती नहीं, अंदर की खूबसूरती से प्यार करती है। अक्का महादेवी बोलती है कि जो उनकी ब्यूटी है वो उनकी फिजिकल एट्रीब्यूट में नहीं दिखती। फिजिकल एट्रीब्यूट इट मीन्स जैसे वो दिखते हैं, क्योंकि वो तो भगवान है ना, हम उन्हें मूर्ति में भले देखते हैं, हम उन्हें फिगर्स में देखते हैं, बट जो बंदा, जो इंसान उनको अपने अंदर इमेजिन करता है, उनको ज़्यादा उनकी खूबसूरती नज़र आएगी, उनके इमेजिनेशन से उनकी खूबसूरती उन्हें ज़्यादा नज़र आएगी। तो वो अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से उनकी खूबसूरती देखती है एंड वो उनसे प्यार करती है। वो उनको वाइट जैस्मिन के तौर पे कंपेयर करती है ना, क्योंकि ये जो वाइट जैस्मिन है ये लव सिंबलाइज करता है एंड साथ में ये ब्यूटी एंड सेंशुअलिटी को भी सिंबलाइज करती है, खूबसूरती एंड कामुकता, इरोटिक। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ को सिंबलाइज करती है। कुछ कल्चर्स में ये जो वाइट जैस्मिन है ये गुड लक एंड अप्रिशिएशन को भी रिप्रेजेंट करती है। ओके, एंड कई बार रिलीजियस सेरेमनीज में ये जो वाइट जैस्मिन है ये प्योरिटी को भी सिंबलाइज करती है। इसका बहुत डिफरेंट मतलब है डिफरेंट कल्चर एंड सेटिंग में। यहाँ पे ये जो पोएट है ये वाइट जैस्मिन को वाइट कलर के साथ एसोसिएट कर रही है। इट मीन्स वाइट कलर का जैस्मिन। वाइट जैस्मिन फ्लावर मोस्टली आपके आर्ट एंड लिटरेचर में यूज़ किए जाते हैं एज अ सिम्बल ऑफ प्योरिटी एंड इनोसेंस, है ना, शुद्धता को दिखाने के लिए कि आपका जो प्यार है या फिर आप जो भी चीज़ कर रहे हो वो कितना प्योर है, आप कितने प्योर तरीके से, कितने प्योर हार्ट तरीके से वो चीज़ कर रहे हो। इनोसेंसी, आपके अंदर कितनी इनोसेंस है, आप कितने इनोसेंट हो। ठीक है, वो चीज़ दिखाने के लिए ये जो वाइट जैस्मिन फ्लावर, इसको वेडिंग सेरेमनीज में भी यूज़ किया जाता है। इट मीन्स परफेक्ट फॉर द ओकेजन। कोई चीज़ अगर एक परफेक्ट हो तो हम कई बार देखते हैं कि वाइट जैस्मिन को यूज़ किया जाता है सेरेमनीज में, वेडिंग सेरेमनीज में, उसको एज अ परफेक्ट के तौर पे दिखाया जाता है कि हाँ ये चीज़ एकदम परफेक्ट है, इससे जो शादियाँ हैं ये भी परफेक्ट जाएगी। वाइट जैस्मिन को एज अ परफेक्ट गिफ्ट दिखाया जाता है किसी पर्सन को। अगर आप उसको रिस्पेक्ट करते हो, हाई रिगार्ड देते हो, तो आप उससे वाइट जैस्मिन गिफ्ट कर सकते हो। हिंस वाइट जैस्मिन इज़ फॉर अक्का महादेवी, नन अदर देन शिवा। तो यहाँ पे जो वाइट जैस्मिन है वो सिर्फ अक्का महादेवी का है, उनके भगवान शिव के लिए, और किसी के लिए नहीं। यहाँ पे ये रिगार्ड और कोई नहीं ले सकता। ठीक है, ओके। ये जो पोएम का जो लास्ट 3 लाइनें हैं ये बहुत ही स्ट्राइकिंग नोट बता रही है एक लाइफ के रियलिस्टिक व्यू पे। इट मीन्स एक कड़वा सच
बता रही है, जो कि रिफ्लेक्ट कर रही है द रियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ। ठीक है, यहाँ पे जो पोएट है वो कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीज़ों में। पहली चीज़ क्या है, इमॉर्टल लॉर्ड शिवा, जो कि लॉर्ड शिवा है, जो भगवान है। एंड दूसरी चीज़ क्या है, जो कि मॉर्टल ह्यूमंस है, जो कि आम मानव जाति है। ठीक है, यहाँ पे जो शिव भगवान है वो इमॉर्टल है, अजय अमर है, जो ना मर सकते ना कभी जिंदा हो सकते, जो कि अजय अमर है। ठीक है, एंड जो मॉर्टल ह्यूमन बींग्स हैं जो कि जिंदा भी होते हैं एंड एक टाइम पे आके वो मर भी जाते हैं। ठीक है, जो कि ना अमर है ना अजय हैं। ठीक है, तो इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। इन दोनों में कंपैरिजन क्या हो रहा है, देखो जो अक्का महादेवी है वो इमॉर्टल लॉर्ड शिवा को, जो कि अजय अमर लॉर्ड शिवा है, शिव भगवान है, उनको एज अ हस्बैंड रिगार्ड करती है। एंड जो मॉर्टल ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या है कि वो जिंदा भी होते हैं, मर भी जाते हैं, एंड एक टाइम में आने के बाद वो मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, जब वो आग में कंजाइंड होते हैं, जब वो आग से मिलते हैं, जब वो फायर से मिलते हैं, जब फायर से इंट्रोड्यूस होते हैं, तो क्या होते हैं, वो मिट्टी में मिल जाते हैं। उनका जो अस्तित्व होता है वो खत्म हो जाता है इस दुनिया से। ठीक है, फायर क्या है, फायर अग्नि है, एक वैदिक गॉड है हिंदुइज्म की। जैसे कि हिंदुइज्म रिलीजन में हम फायर को, आग को भी भगवान मानते हैं, अग्नि देवता मानते हैं। ये जो अग्नि है ये सिंबल है पिएटी एंड प्योरिटी का, एक तरीके का जो भावना है, बोल सकते हो कि जो हमारे अंदर की धार्मिकता है ना, जो हमारे अंदर का डीप रिस्पेक्ट है किसी गॉड के लिए, रिलीजन के लिए, इस चीज़ को शो करता है। एंड प्योरिटी, स्वच्छता, इस चीज़ को भी शो करता है। अग्नि एक एक्सप्रेशन है दो तरीके की एनर्जी का, एक तो लाइट एंड दूसरा हीट, जो कि हमारी जो लाइफ है, देखो जो हम हैं, जो हम ह्यूमंस हैं, है ना, उनके अंदर ये हीट एंड लाइट दोनों प्रेजेंट है। एंड बोला जाता है जो ह्यूमंस होते हैं वो 5 तत्वों से बनते हैं, जिसमें से एक तत्व आपकी अग्नि भी होती है। ये हमारी लाइफ को, जो हमारी लाइफ जो चल रही है, जो हमारी एक्टिविटी है, उन दोनों को भी सिंबलाइज करती है। देखो जो भी मॉर्टल बींग्स है, जो भी मानव जाति हैं, है ना, जब वो एक बार फायर के साथ अटैच हो जाते हैं, जब वो एक बार आग में मिल जाते हैं, तो जो उनका अस्तित्व होता है वो बहुत कुछ से कुछ नहीं पे आ जाता है। इट मीन्स जब वो जिंदा होते हैं, जब उनके अंदर जान होती है, तो वो बहुत कुछ होते हैं, उनका अपना एक अस्तित्व होता है, उनका अपना एक मान होता है, उनका अपना एक शरीर होता है। लेकिन जब वो अग्नि में मिलते हैं तो फिर उनके पास कुछ नहीं बचता, वो कुछ नहीं रह जाते, उनकी जो आत्मा होती है वो भी उड़ जाती है। ठीक है, कुछ भी नहीं बचता। तो एक तरीके से जो उनके अंदर का जो घमंड है, जो इग्नोरेंस है, जो डिल्यूशन है, वो खत्म कर देता है ये अग्नि। नाउ अग्नि साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों तरीके से जो हमारी ज़िंदगी है उससे जुड़ी हुई है। बोला जा सकता है कि जो हमारी लाइफ है दोनों पहलुओं में ये हमारी लाइफ में प्रेजेंट है, साइकोलॉजिकल भी एंड फिजियोलॉजिकल भी। ये चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है, ये चीज़ महापुराण सेक्शन 67, 202 एंड 203 में लिखी गई है कि जो अग्नि है वो साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों तरीकों से हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। देखो 3 तरह की अग्नि होती है हर ह्यूमन बींग के अंदर। पहली अग्नि आपकी होती है क्रोध अग्नि, द फायर ऑफ एंगर, है ना, जिससे हमें गुस्सा आता है, बोलते हैं ना अपनी क्रोध की अग्नि को शांत करो। दूसरी अग्नि होती है काम अग्नि, जो कि हमारे अंदर की फायर ऑफ पैशन है एंड डिज़ायर, जिससे हमारी जो इच्छा है, इच्छा की आग, जिससे हम कोई चीज़ करने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, एंड तीसरी है उदारा अग्नि, जो कि फायर ऑफ डाइजेशन है, जो हमारे जो भोजन को पचाती है, जो हर चीज़ को पचाने का काम करती है। ठीक है, वो फायर ऑफ डाइजेशन। तो ये 3 तरह की अग्नि हर ह्यूमन बींग के अंदर प्रेजेंट होती है। अब देखो कोई भी बंदा हो, अगर उसे स्पिरिचुअल फ्रीडम चाहिए, उसे इस सांसारिक दुनिया से मुक्ति चाहिए, उसे उस परमात्मा से मिलना है, उसे स्पिरिचुअल फ्रीडम चाहिए एंड लिबरेशन चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो उसे इन तीनों चीज़ों में इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है ना, उससे बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। उसे इन सब चीज़ से डिटैचमेंट होने की जो इच्छा है उसको जाहिर करनी पड़ेगी। ठीक है, जो भी उनका चिंतन मन है, आत्मचिंतन है, उन सब चीज़ों को उसको देखना पड़ेगा, उन सब चीज़ों को उस पर विश्वास करना पड़ेगा उस बंदे को, तब वो जाकर के अपनी स्पिरिचुअल फ्रीडम को पा लेगा, अपनी जो मुक्ति है उस चीज़ को पा लेगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन है वो चीज़ है फीड देम टू द किचन फायर्स, है ना, उन लोगों को जो किचन फायर्स हैं, जो आग हैं हमारे घर के चूल्हे की, उनको भोजन दे दो, उनको फीड कर दो। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ रेफरेंस है एक तरीके का, जो कि जो मॉर्टल बींग है उनको प्योर करने का तरीका। देखो जो भी हमारे मॉर्टल बींग है, जो भी ह्यूमन बींग्स है, देखो अदर रिलीजन का नहीं पता, बट हिंदुइज्म में ये जो जितनी भी चीज़ें बताई जा रही है ना, ये हिंदुइज्म रिलीजन के कंसेप्ट के थ्रू बताई जा रही है। तो जो हिंदुइज्म रिलीजन का कंसेप्ट है उसमें क्या होता है, जो भी बंदा मर जाता है,
जो भी ह्यूमन बींग, मॉर्टल बींग जो मर जाते, डेथ हो जाते, तो उन्हें जला दिया जाता है। एंड ये मान्यता रहता है कि जब वो अग्नि में मिलते हैं तो वो देखो 5 अस्तित्व से बने होते हैं। एक तो अग्नि आ जाता है, एक मिट्टी आ जाता है, एक आपका जल आ जाता है, एक आपका वायु आ जाता है, एक आपका आकाश आ जाता है। ठीक है, तो जब बंदा कोई मरता है तो वो 5 अस्तित्व में मिल जाता है, इसीलिए उसे जलाया जाता है। जलाते हैं तो वो अग्नि में मिल जाते हैं, फिर वो राख बन जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर उसको पानी में डाल दिया जाता है, वो पानी में मिल जाते हैं, फिर वो हवा वायु में भी उड़ जाते हैं, वो फिर आकाश में भी मिल जाते हैं। तो 5 तत्वों में वो मिल जाते हैं। उसी तरीके से अग्नि एक ऐसा तत्व है जो कि जो मॉर्टल बींग है, जो भी ह्यूमन बींग थे, उसे स्वच्छ कर देता है, प्योर कर देता है। ठीक है, जब वो भगवान से मिलने जाता है, जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, तो उससे पहले वो उसको स्वच्छ कर देता है, प्योर कर देता है। देखो 2 फॉर्म है अग्नि का, एक तो होता है जतवदा जो कि नॉलेज एंड ब्राह्मण से एसोसिएटेड है। नॉलेज इट मीन्स जो आपके अंदर का ज्ञान, एंड ब्राह्मण जो कि उस पूरे यूनिवर्स को बनाया है। एंड दूसरा कर्व्यता, ठीक है, जो कि आपके बोला जा सकता है कि जब आप डेथ होते हो, फ्यूनरल चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है, जब आपकी डेथ होती है तो आपको जला दिया जाता है। जो भी फ्यूनरल सर्विसेज है, जो भी जब डेथ के बाद जला जाता है, उस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो फ्यूनरल फायर है, ये जो आपकी फ्यूनरल फायर है जिसमें आपको जलाया जाता है मरने के बाद, तो ये चीज़ें तब तक रिसाइकल होती है, तब तक रीबॉर्न होती है, जब तक जो आपके अंदर की जो फायर है, तीनों फायर, फायर ऑफ एंगर, फायर ऑफ पैशन एंड फायर ऑफ डाइजेशन, ये तीनों खत्म ना हो जाए। ये तब तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू करती है, रीबॉर्न के प्रोसेस को। मरे फिर से जन्म लोगे, मरे फिर से जन्म लोगे, मरे फिर से जन्म लोगे। तो ये जो प्रोसेस है इसको तब तक चलाती है जब तक ये तीनों जो एंगर, जब तक ये तीनों फायर है ह्यूमन बीइंग के अंदर का, वो खत्म ना हो जाए, एंड जब तक जो स्पिरिट है वो प्योर ना हो जाए। बोला जाता है ना कि कोई भी इच्छा रह जाती है तो वो वापस से आ जाती है, वो जो भी आत्मा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कनेक्टेड है। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6, जहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू अक्का महादेवी इज द डिफरेंस बिटवीन शिवा एंड द मॉर्टल हस्बैंड्स। अक्का महादेवी के अकॉर्डिंग शिव भगवान एंड जो मॉर्टल हस्बैंड्स है उसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो जो शिव भगवान है वो इमॉर्टल है, अजय अमर है, एंड बाकी के जो हस्बैंड्स हैं जो कि ह्यूमन बींग्स, रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, वो क्या है आपके इमॉर्टल है, वो मर सकते। ठीक है, शिव भगवान नहीं मर सकते। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ ये है कि जो शिव भगवान है वो खुद ही एक आद परमात्मा है, एंड जो कि आपके मॉर्टल हस्बैंड्स है वो तो उस परमात्मा के एक अंश है ना, उससे बना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मीराबाई। देखो मीराबाई जो नाम है वो बहुत ही कॉमन सा नेम है, बहुत ही घरेलू नाम है हमारे भारत देश में, इंडिया में। एंड हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मीराबाई के भजन को आज तक नहीं सुने होंगे। उनका जो लव था भगवान कृष्ण के लिए, उनको आज तक नहीं सुने होंगे। ठीक है, उनकी जो एक्सटेसी थी, उनका जो बोला जाए अंदर की जो फीलिंग थी, जो स्ट्रॉन्ग डिवोशन था अपने भगवान कृष्ण के लिए, उन चीज़ों को हमने आज तक नहीं सुना होगा, नहीं समझा होगा। बहुत सारे लोग हम में से ऐसे होंगे। ओके, उनकी जो एक्सटेसी थी, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी भगवान के चरणों को पाने की। देखो हम हमारे भारत देश में ना ऐसे बोला जाता है कि यार मतलब जो हमारे से रिस्पेक्टेड इंसान होते हैं हम उनके पैर छूते हैं, या फिर बोलते हैं कि आप अपने चरणों में हमें थोड़ी सी जगह दे दीजिए। इट मीन्स कहने का सेंस, आपके पास जितना है, आपका जितना बड़ा दिल है, आपका जितना संपूर्ण जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है, उसमें हमें थोड़ी सी जगह दे दीजिए आपके पैरों में। बहुत रिस्पेक्ट भाव से हम ये चीज़ बोलते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि जो कृष्णा भगवान के जो चरण थे, जो मीराबाई उनका चरण चाहती थी, पैर चाहती थी। ठीक है, तो हम में से बहुत लोगों ने उनकी पोएम्स वगैरह नहीं देखी होगी, नहीं समझेंगे। जो उनकी एक्सटेसी से स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी वो सब चीज़ें हमने नहीं देखा होगा, ना ही उनका जो फाइनल मर्जर था भगवान के साथ, उस चीज़ों को हमने कभी गौर से देखा होगा ना। अगर मीराबाई के बारे में देखें तो जो मीराबाई है वो भक्ति मूवमेंट की जो बहुत सारे सेंट पोएट थे उनमें से एक सेंट पोएट थी, बहुत ही ग्रेटेस्ट थी, है ना। 1498 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो अपनी ज़िंदगी थी, बाद की ज़िंदगी, जब इन्होंने भगवान के साथ अपना मर्ज कर लिया, एक रिलेशनशिप बना लिया, बिल्डअप कर लिया 1546 में, उसके बाद की जो इनकी लाइफ थी, उन्होंने इस लाइफ को त्याग दिया था। ठीक है, जो भी सांसारिक ये जो लाइफ थी उनको इन्होंने त्याग दिया था 48 की उम्र में। इट मीन्स 48 की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। ओके, एंड इनकी डेथ भी बहुत बोला जा सके कि रहस्यमय तरीके से हुई थी, अचानक हो गई थी। ठीक है, ये प्रिंसेस थी मेवाड़ की, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी भगवान कृष्ण के पूजा पाठ में, उनकी पूजा अर्चना में, उनके लिए पोएम्स गाने में बिता दी।
ठीक है ना। ये भगवान कृष्ण को गिरधर गोपाल के नाम से एड्रेस करती थी एंड इनको अपना हस्बैंड मानती थी। इनफैक्ट जो इनके पेरेंट्स थे उन्होंने ही मीराबाई को इनिशिएट किया था, इस चीज़ को बढ़ावा दिया था कि वो भगवान कृष्ण की वर्शिप करे, उनकी पूजा करे। एंड बचपन में एक खेल के तौर पे, है ना, एक मैरिज सेरेमनी के तौर पे इनकी शादी करा दी गई थी भगवान कृष्ण के साथ। ठीक है, तो बचपन से ही ये भगवान कृष्ण को अपना पति मान के बैठी थी। बड़ी हुई, वो भगवान कृष्ण के लिए सॉन्ग्स कंपोज करती थी, उनके याद में, उनके जो बोलते प्रेज में, उनकी भक्ति में वो गाने गाती थी, सॉन्ग्स गाती थी। एंड वो अपने आप को एज अ दासी डिस्क्राइब करती थी भगवान कृष्ण की। ओके, नाउ उनकी मैरिज हुई, उनकी शादी हुई बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही अर्ली एज में उनकी शादी हुई थी भोजराज सिंह से, जो कि मेवाड़ के राजा थे, राणा संगा के सबसे बड़े बेटे। उनके 7 बेटे थे राणा संगा के, मेवाड़ के बहुत ही बोला जाए महान राजा थे। ठीक है, उनके 7 बेटे थे एंड जो उनके सबसे बड़े बेटे थे उनसे इनकी शादी हुई थी भोजराज सिंह। इनकी डेथ हो जाती है एक लड़ाई में, इनको चोट लग जाता है तो उनसे इनकी डेथ हो जाती है। बहुत ही कम उम्र में इनकी भी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद मीराबाई जितनी भी जो राजपाट था, उनका जो भी सुख था, उन सब चीज़ को त्याग करके वो निकल जाती है वृंदावन, फिर बाद में द्वारका। एंड जो उनकी डेथ होती है वो बहुत ही अचानक से वो गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, एंड यहाँ पे उनकी जो लाइफ स्टोरी है ये खत्म हो जाती है। पूरी लाइफ उनकी भगवान कृष्ण के लिए समर्पित रहती है। उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स कंपोज किए भगवान कृष्ण के लिए। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उनके सॉन्ग्स का, कि उनके सॉन्ग्स में एक स्पॉन्टेनियस डिवोशन नज़र आता था। मतलब बोला जाए उभर कि जो उनकी भक्ति होती थी वो दिखती थी उनके गानों में, उनके सॉन्ग्स में। उनकी जो अंदर की भक्ति थी, जो इंटेंस फीलिंग थी, जो बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग थी भगवान कृष्ण के लिए, वो दिखती थी उनके सॉन्ग्स में, भक्ति। ठीक है, बहुत सारे जो भजन है मीराबाई के, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है रॉबर्ट ब्लेई एंड जेन हिर्शफील्ड के द्वारा एज मीराबाई एक्सटैटिक पोएम्स के तौर पे। ठीक है, नाउ अगर देखा जाए तो जो मीराबाई है वो एक जीता ज़्यादा एग्जाम्पल थे डिवाइन लव का। जो डिवाइन लव जो हम भक्ति मूवमेंट में देखते आ रहे, भगवान के लिए जो प्यार था, उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल थी मीराबाई। अपनी कम उम्र में ही, स्टार्टिंग उम्र में ही उन्होंने जो रॉयल प्लेस की जो भी लग्जरी थी, जो भी सुख धन दौलत था, वो सब उन्होंने त्याग दिया था। एंड वो भगवान के वर्शिप में लगी रही, है ना, हमेशा से, स्टार्टिंग से ही वो जो भगवान कृष्ण थे उनकी वर्शिप में वो लगी रही, उस वर्शिप में वो जुटी रही। एंड वो जो कृष्ण भगवान थे उनसे वो बात करते रहती थी हमेशा। उनके पोएम्स में ऐसा देखने को मिलेगा कि वो कृष्ण भगवान से बातें कर रही है, उनसे पूछ रही है। ठीक है, कृष्ण भगवान को अपना बिलॉर्ड मानती थी, अपना प्रेमी पति मानती थी। एंड जो उनके सॉन्ग्स होते थे वो उनके दिल से निकलते थे। बोला जाए कि उनके जो सॉन्ग्स होते थे उसमें एकदम से ज़्यादा जो फीलिंग होती थी अपने दिल की, वो बिखरी हुई दिखती थी उनके सॉन्ग्स में, निखरी हुई दिखती थी। एकदम जो फीलिंग्स होती थी उसके अंदर की, वो अपने सॉन्ग्स में डाल देती थी अपने भगवान के लिए। वो उठती थी, बैठती थी, खाती थी, सोती थी, हर चीज़ करती थी और उनके होंठों पे भगवान कृष्ण का नाम रहता था। मतलब वो जाप करती रहती थी, भगवान कृष्ण का जाप करती रहती थी, उनके होंठों पे हमेशा उनका नाम रहता था। चाहे वो खाना खा रही हो, चाहे वो सो रही हो, चाहे वो जग रही हो, चाहे वो जो भी कर रही हो। ठीक है, तो देखा जाए तो ये एक बहुत ही फॉरमोस्ट एक तरीके से जो मीराबाई थी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, है ना, एक जीता जाता एग्जाम्पल थी प्रेम भक्ति की। एंड एक इंस्पायर्ड पोएटेस थी जो कि धरती पे मौजूद थी। ओके, नाउ इनकी बहुत ही फेमस सॉन्ग पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना, भजन भी है इसका। ठीक, ये जो पोएम है बहुत ही फेमस पोएम है। एंड इस पोएम का मतलब है कि आज मुझे बहुत ही प्रीसियस वेल्थ मिल गया, जो सबसे जो सबसे धनी धन है, बोला जाए बहुत ही प्रीसियस, वो चीज़ मुझे मिल गया। और वो चीज़ क्या है? भगवान राम का नाम। ठीक है, ये जो पोएम है एक जीता जाता एग्जाम्पल है मीराबाई के डिवोशन का अपने भगवान के लिए। एंड जो उनका त्याग था अपनी लाइफ से, इस सांसारिक लाइफ से, उस चीज़ का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है दैट एक्टिविटी 7 व्हाट वाज इट दैट स्पार्क मीराबाईज डिवोशन टू द लॉर्ड कृष्ण। जो लॉर्ड कृष्ण के लिए जो डिवोशन मीराबाई के अंदर उठी थी, जो चिंगारी उठी थी उनके डिवोशन के लिए, उनकी भक्ति के लिए, वो आखिर क्या चीज़ थी, कैसी उठी थी? तो देखा जाए तो बचपन में उनकी शादी करा दी गई थी भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ। बचपन में ही उन्हें एक मूर्ति दे दी गई थी एंड उनसे शादी करा दी गई थी एंड बोला गया था कि ये तुम्हारे पति है। तो ये चीज़ स्टार्टिंग चीज़ से, जिससे वो जो स्पार्क होता है उनके अंदर का, जो स्पार्क था, जो चिंगारी थी, वो जगी थी मीराबाई के अंदर कि उन्हें भगवान कृष्ण की पूजा करनी है, उन्हें अपना पति मानना है एंड उनकी भक्ति करनी है हमेशा। ओके, सो गाइस यहाँ पे इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है।
अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। ऐसे ही इग्नू से और रिलेटेड वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो और क्वेरीज के लिए, एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज।